अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी कूलिंग के नाम से सिम वाला। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको ये मुकम्मल चल जाता है, ठीक है जी, उसके बाद इसके चैनल का फ़ॉल्ट आ रहा है। वो चैनल का फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इसके एच पर भी वही सिग्नल आते हैं और वी पर भी वही चैनल आ जाते हैं जो एच पर आते हैं, क्योंकि हर रिसीवर की एच और वी साइड दो होती हैं अलग-अलग। लेकिन इसके जो चैनल आते हैं एच पर भी वही आते हैं और वी पर भी वही चैनल दोबारा आ जाते हैं साथ पर। अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या इसकी सप्लाई का फ़ॉल्ट है या आगे बोर्ड में फ़ॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो, साथ वाले बेल आइकन दबा दें। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने रिसीवर को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले तो इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अगर सप्लाई के वोल्टेज भी बंद हो जाएं तो फिर भी ये ऐसे हरकत करता है। वी के दोबारा आ जाते हैं, एच के दोबारा आ जाते हैं, ऐसी हरकत होती है, ठीक है जी। कभी वी के चैनल दोबारा बार बार उठाना शुरू कर देते हैं, कभी एच के चैनल बार बार उठाना शुरू कर देते हैं। ये सप्लाई में भी फ़ॉल्ट आ जाता है, इसके आगे ये बोर्ड में भी फ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक करने लगा। 3.3 वोल्ट आ रहे हैं जी। इसकी दूसरी पिन पर भी 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। इसके आगे 8.4 वोल्ट आ रहे हैं। इसकी अगली पिन ग्राउंड में है, ये 17.6 वोल्ट आ रहे हैं। ये 24.4 वोल्ट आ रहे हैं। इसके एक नंबर तो इसके जो वोल्टेज है 17 और 24 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसका आगे सप्लाई तो वोल्ट दे रही है, ठीक है जी। ये फ़ॉल्ट अब आ रहा है हमारे आगे इस बोर्ड में, ठीक है जी, इस बोर्ड के शीशे में। इस बोर्ड के शीशे में ये बैक से जो इसके वोल्ट आ रहे हैं, ये चैनल पिन बाहर निकाल रही है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो चैनल पिन आउट वाली पिन है उस पर भी इसके 23 वोल्ट आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। ये वाले जो इसके 23 वोल्ट आ रहे हैं, ये अगर मैं इसको चैनल वी का लगाऊं फिर भी यही रहते हैं, अगर एच का लगाऊं फिर भी यही 23 वोल्ट रहते हैं, ठीक है जी। इसमें आ जाता है आगे फिर ये वाला इसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है अक्सर का। ये वाला अगर ट्रांजिस्टर इसका अक्सर शॉर्ट हो जाता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको भी या ये तो नहीं शॉर्ट हो चुका इसका, ठीक है। इसके भी आपको मैं वोल्ट चेक कराने लगूँ। ये इसकी एक पिन पर 24 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके सेंटर पे यहीं इस पर भी 24 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर भी इसके 24 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये फुल शॉर्ट हो चुका है। तीनों पॉइंट इसके बेस प्लग ट्राइमीटर तीनों ही शॉर्ट हो चुके हैं, इसलिए इसके तीनों पॉइंट पर 24 वोल्ट आ रहे हैं। हालांकि इसका तीनों पर 24 नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। 15 वोल्ट भी आते हैं, इन पर मुख्तलिफ वोल्टेज आते हैं अप डाउन, ठीक है। अब इसका ये चेंज करके चेक करते हैं उसकी या क्या इससे हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आगे चेक करते हैं। अब मैं सबसे पहले तो इसका ये वाला इसका ट्रांजिस्टर चेंज करने लगा। अब मैंने इस ट्रांजिस्टर को ऊपर से ही तोड़ दिया, ठीक है जी। अब इसका वोल्ट चेक कर लें। एक तरफ ये 24 वोल्ट आ रहे हैं, इस सेंटर में ये आप देख सकते हैं इसके 10 वोल्ट आ रहे हैं, 17 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे आ रहे हैं जिसके 21 वोल्ट, ठीक है। अब जो हमारे इसके चैनल के बाहर वोल्ट आ रहे हैं वो अब इसके 20 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। जो पहले इस पर 24 वोल्ट आ रहे थे। अब मैं सबसे पहले तो ये इसका ट्रांजिस्टर लगाने लगा, उसके बाद आगे चेक करता हूँ। ये वाला ट्रांजिस्टर मैंने अब नया लगा दिया है जी, ये वाला, ठीक है जी। इसका नंबर होता है जी S8550, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये होता है PNP, ये PNP होता है, NPN नहीं होता, ठीक है। अब इसका ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसके अब वोल्ट दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। क्या ये अब ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, क्या वैसे ही है।
24 वोल्ट आ रहे हैं, आगे 23 वोल्ट आ रहे हैं, इसके आगे 21 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसकी नई सर्च लगा कर मैं इसको चेक करता हूँ, उसके बाद आपको भी दिखाता हूँ। अब इसका ये वी का चैनल चल रहा है, ये आप देख लें इसके 13 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं एच का चैनल लगाने लगूँ। ये अब इसके ऊपर मैंने चैनल एच का लगा दिया है। अब इसका वोल्ट चेक कर लें। अब इसके देख लें 19 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। वी के चैनल पर ये 13 वोल्ट दे रहा है और एच के चैनल पर ये 19 वोल्ट दे रहा है। अप डाउन हो रहे हैं इसके वोल्ट। ठीक है जी। अब ये हमारा फॉल्ट इसका ये ट्रांजिस्टर का ही मिला है और इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं थी। अब हमारा ये रिसीवर फिट हो चुका है जी, मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।